नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिसेट लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, अपने पिछले सेशन यानी कि कल हमने बात की थी योगा इन 10 प्रिंसिपल उपनिषद, यानी हमने चर्चा करने की कोशिश की थी उन 10 उपनिषदों के बारे में जिनके अंतर्गत योग के बारे में चर्चा की गई है। वैसे हमने आपको बताया था कि हम आपके लिए आज के सेशन में बाकी बचे हुए जो उपनिषद हैं उनकी चर्चा करेंगे। हमने कल 4 उपनिषद की चर्चा की थी और उनमें से जो उपनिषद थे वो थे ईश, कैन, कठ और प्रश्न। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे बाकी बचे हुए उपनिषदों के बारे में, और ये हैं मुंडक, मुंडकीय, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छंदोक्य और बृहदारण्यक उपनिषद, जिनमें योग की चर्चा की गई है। और बताना चाहेंगे सेशन के लिए फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सत्येंद्र दत्त अमोली। डॉक्टर सत्येंद्र दत्त अमोली असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गुरुकुल महाविद्यालय हरिद्वार में। तो आइए इनका स्वागत करते हैं और इन उपनिषदों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर सत्येंद्र दत्त अमोली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साथियों। आज फिर से हम चर्चा करते हैं उपनिषदों पे। उपनिषदों में योग की पक्ष पर उपनिषदों में किस प्रकार से योग की चर्चा की गई है और उसकी व्यवहारिकता पर। साथियों, पिछली लेक्चर में हमने चर्चा की थी ईश, केन, कठ, प्रश्न, इन 4 उपनिषदों पे हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा कर रहे हैं मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। इन 6 उपनिषदों पे आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इसमें योग को बताया गया है और इसका जो ज्ञान है, इन उपनिषदों का जो ज्ञान है वो कितना व्यावहारिक है हम सामान्य मनुष्यों के लिए। तो सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं अपनी मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद की शौनकी की शाखा के अंतर्गत आता है। इसमें 3 मुंडक अर्थात 3 अध्याय हैं, प्रत्येक के 2-2 खंड हैं। इसके जो मुख्य विषय हैं वो है परा और अपराविद्या, ब्रह्म विद्या, स्वार्थ कर्म, तप और गुरु भक्ति, सृष्टि का मूल और ध्यान का लक्ष्य। आज हम इन्हीं विषयों पर इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परा और अपरा विद्या क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपरा विद्या की। अपरा विद्या क्या है? अपरा विद्या वेद और वेदों के 6 अंग जो हैं उन्हें अपरा विद्या माना गया है। 4 वेद कल हमने चर्चा की थी, 4 वेदों की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की। आज हम चर्चा करते हैं कि इन 4 वेदों के अंदर 6 अंग माने गए हैं। इन 4 वेदों के 6 अंग माने गए हैं जो हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इन कुल मिला की जो 10 चीज़ें हैं, 4 वेद और उनके 6 अंग, इन 10 विद्याओं को जो है अपरा विद्या माना गया है। कल हमने वेदों पे बात कर ली थी कि वेदों में क्या है, किस वेद में किस तरह के ज्ञान की चर्चा की गई है। आज हम इसके जो 6 अंग हैं उन पर चर्चा करते हैं कि इन 6 अंगों में किन किन चीज़ों को बताया गया है, किस किस चीज़ का ज्ञान दिया गया है। सबसे पहले है शिक्षा। शिक्षा वेद का एक अंग माना गया है। इसमें वेद के पठन पाठन की विधियाँ, वेद का महत्व, वेद पाठन का महत्व, वेद किस तरह से पढ़े जाते हैं, कितनी तरह की वेद पढ़ने की रीतियाँ हैं और वेद के बारे में समस्त जो एक बेसिक नॉलेज है वो शिक्षा में दी जाती है। उसके बाद है कल्प। कल्प में वेदों में जो यज्ञ का विधान किया गया है उन यज्ञों को किस तरह से किया जाता है, उनका क्या महत्व है, उनकी क्या टेक्निक्स हैं, उनके बारे में यहाँ पर कल्प में बताया गया है। उसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण में शब्दों का अर्थ और शब्दों का प्रयोग बताया गया है कि किस शब्द का जो हमारे वैदिक ज्ञान है या जो वैदिक शब्द हैं वो उनका अर्थ क्या है और उनका कहाँ पर किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह से उपयोग किया जाता है और उनके उस जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसका किस तरह से कहाँ पर क्या महत्व है उसकी चर्चा यहाँ पर व्याकरण में की जाती है। उसके बाद आता है निरुक्त। निरुक्त एक तरह की डिक्शनरी है। वैदिक जो शब्द हैं उनका तात्पर्य क्या है, क्या क्या मीनिंग है, बदलते हुए कालों में जिस तरह से शब्दों का मीनिंग बदलता रहता है, इस चीज़ को संयमित करने के लिए निरुक्त की रचना की गई है, जिसमें कि ये बताया गया है कि पर्टिकुलर किस शब्द का क्या मीनिंग होना चाहिए और किस समय या किस परिस्थिति में हम उसको किस तरह से ले सकते हैं, इसका ज्ञान जो है निरुक्त में दिया गया है। उसके बाद आता है छंद। छंद इसका ज़्यादातर हम असर देखते हैं सामवेद पर।
ये वेदों में तरह तरह के छंदों का उपयोग किया गया है। वेदों के जो मंत्र हैं उनको अलग अलग छंदोबद्ध किया गया है। तो कौन सा मंत्र किस छंद में है, उसकी जाति क्या है, उसकी उपजाति क्या है, इसके बारे में, छंदों के बारे में वहाँ पर बताया गया है। उसके बाद आता है ज्योतिष। ज्योतिष हमारे जीवन में ग्रह और नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर उसका वैज्ञानिक जो प्रभाव है हमारे जीवन पर ग्रह और नक्षत्रों का, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर ज्योतिष का मतलब किसी अंधविश्वास से नहीं है या किसी आडंबर से नहीं है। जो हमारे ग्रह और नक्षत्र हैं उनका हमारे शरीर पर, हमारे शरीर विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको बड़े ही साइंटिफिक तरीके से, बड़े ही वैज्ञानिक स्वरूप में हमें वहाँ पर बताया गया है। जैसे हम देखते हैं सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में हमारे जो बाहर का पर्यावरण है वो भी बदलने लगता है। हम सोते और जागते हैं तो दिन में हमारा शरीर एक्टिव हो जाता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाता है और हम दैनिक कार्यों को संपादित करते हैं। उसी तरह से रात में जब सूर्य अस्त हो जाता है, चांद चंद्रोदय होता है, तो हमारा शरीर सुषुप्ति में चला जाता है, स्वप्न में चला जाता है, निद्रा में चला जाता है और हम सो जाते हैं। तो ये जो ग्रह और नक्षत्र हैं ये हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं, इन सब की चर्चा जो है ज्योतिष में की गई है। तो इस तरह से ये जो 4 वेद और 6 उसके अंग हैं उनको अपराविद्या माना गया है। अब बात करते हैं हम पराविद्या की। पराविद्या क्या है? पराविद्या जो वेदों का ज्ञान है उसका जो अनुभव है उसे पराविद्या कहा गया है। वेदों के ज्ञान को ही पराविद्या कहा गया है, लेकिन जो शब्दों का ज्ञान है, जिसे हम शब्द ज्ञान कहते हैं, उसको अपराविद्या कहा गया है, और जो अनुभव का ज्ञान है उसको पराविद्या कहा गया है। इसको हम एक उदाहरण की तरह समझ सकते हैं। एक व्यक्ति है जिसने दूध के बारे में सुना ही नहीं है, तो उसको कहेंगे वो अज्ञान है दूध के विषय में। दूसरा व्यक्ति है जिसने दूध के बारे में सुना है, उसको हम ज्ञानी कहेंगे कि उसको ज्ञान है दूध का। तीसरा व्यक्ति है जिसने दूध को पिया है, चखा है, टेस्ट किया है, उसको हम कहेंगे ये विज्ञानी है, इसने उसका अनुभव किया है। तो इसी तरह से जिनको वेद का ज्ञान नहीं है उसको हम अज्ञानी कहते हैं। जिसको वेदों का ज्ञान है, उसके शब्दों का ज्ञान है, उसके अर्थ का ज्ञान है, उसको हमने ज्ञानी कहा है। और जो उसके अनुभव को ले चुका है, उस ज्ञान का अनुभव कर चुका है, उसको हमने विज्ञानी कहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो परम अवस्था जिसको हमने कहा है ज्ञान की, उसको अपराविद्या कहा गया है। इसका व्यवहारिक जीवन में जो उद्देश्य है वो ये है कि किसी भी ज्ञान को केवल सुनना या समझना ही पर्याप्त नहीं होता, जब तक कि उसका अनुभव ना कर लिया जाए, जब तक कि उसको अपने जीवन में उतार लिया ना जाए। हम बड़े बड़े अपने क्षेत्र के लोगों को देखते हैं, विज्ञान के क्षेत्र, चाहे वो चिकित्सा विज्ञान हो, चाहे प्रौद्योगिकी विज्ञान हो, हम अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को देखते हैं कि वहाँ पर वो लोग सक्सेस हैं, वो लोग उन लोगों ने विकास किया है जिन लोगों ने उस शिक्षा को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है, पूरी तरह से जीवन में उतार लिया है। वो लोग वहाँ पर विकास किया है, उन लोगों ने विकास किया, उन लोगों ने नई नई खोजें की हैं, जिन लोगों ने उस ज्ञान को आत्मसात किया है। अब हम बात करते हैं इसी उपनिषद के अगले टॉपिक पर, वो है ब्रह्म विद्या की महानता। इसमें बताया गया है कि ब्रह्म विद्या क्यों महान है, इसके कुछ पहलू इसमें बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि ब्रह्म किस तरह से महान है। इसमें एक उदाहरण दिया गया है उपनिषद में कि जिस प्रकार मकड़ी अपने भीतर से जाले को निकालती है और एक जाले की संरचना को स्थापित करती है, और बाद में जब उसका प्रयोजन पूर्ण हो जाता है उस जाले से, तो उसी जाले को पुनः फिर अपने भीतर समेट लेती है। तो इसी तरह से ब्रह्म जब इस सृष्टि की रचना करता है तो पूरी सृष्टि की रचना करता है। जब उसकी सृष्टि का जो रचना का जो प्रयोजन था वो पूर्ण हो जाता है, तो वो सृष्टि को पुनः फिर से अपने में विलीन कर लेता है। तो जब वो सृष्टि की रचना करता है तो उसमें वो हर चीज़ की रचना करता है, केवल मनुष्य ही नहीं, केवल प्राणी ही नहीं, केवल वनस्पति ही नहीं, बल्कि हर उस छोटी और बड़ी चीज़ की जो एक दूसरे के लिए सहायक हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन तत्वों की जो तत्व हमें ये लगते हैं कि ये जड़ हैं,
जैसे कि हम पेड़ों को जड़ मान के चलते हैं, नदियों को जड़ मान के चलते हैं, पर्वतों को जड़ मान के चलते हैं, ये जड़ प्रकृति कहलाती है। लेकिन ये जड़ प्रकृति भी हम सजीवों के लिए, हम चेतन जीवों के लिए, जिन्हें हम मनुष्य या जीवों की श्रेणी में रखते हैं, जो चेतन हैं, जिनके पास जागृति है, उनके लिए कितने सहायक हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ब्रह्म है वो जड़ और चेतन, हम जो दो तरह के जीवों को मान के चलते हैं दर्शन में कि जड़ जगत और चेतन जगत, तो ब्रह्म जो है जड़ जगत में भी उतना ही विद्यमान है जितना कि चेतन जगत में, लेकिन उसका जो प्रस्फुटन है, जो उसका प्रकाश है, वो चेतन तत्वों में ज़्यादा है और जड़ तत्वों में कम है। इस चीज़ को हम एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। हमारे घर पर पहले के ज़माने में लैंप हुआ करते थे, लालटेन हुआ करती थी, उसमें एक कांच का ऊपर से कवर हुआ करता था। अगर वो उस पर कार्बन जम जाता था, कालिक जम जाती थी, तो उसका प्रकाश कम होता था। हम उसको निकालते थे, उसको दोबारा से साफ करते थे, फिर लगा देते थे, जिससे उसका प्रकाश तेज हो जाता था। तो यहाँ पर दो अवस्थाएं हैं। एक अवस्था है उस लालटेन की जिसमें कि कार्बन जम गया है, काला पड़ गया है वो लालटेन, तो उसमें से प्रकाश कम बाहर निकल रहा है। दूसरा है जब हमने उसे लालटेन को साफ कर दिया है, उससे प्रकाश ज़्यादा निकल रहा है। अवस्था वही है, वस्तु वही है, वस्तु है लालटेन, लेकिन एक में कार्बन जमा हुआ है, एक साफ है। तो जो चेतन मनुष्य है या चेतन जीव जो है, उसके अंदर प्रकाश ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि वो स्वच्छ है, उसका जो आत्म तत्व है वो ज़्यादा स्वच्छ है, उसका जो मन है वो ज़्यादा स्वच्छ है। और जो जड़ जगत है उसका जो मन है या उसका जो मनस है वो उतना स्वच्छ नहीं है, इसलिए उसमें से जो ब्रह्म की उसका जो ब्रह्म का रिफ्लेक्शन है, जो प्रकाश है, वो कम निकल रहा है, इसलिए हम उसे जड़ मान के चलते हैं। आगे हम बात करते हैं इसी सीक्वेंस में स्वार्थ कर्म। हमारे को इसी उपनिषद में एक बड़ा ही व्यवहारिक एक चीज़ मिलती है, उसे हम कहते हैं कि इस उपनिषद में एक बात बताई गई है कि अतिथि अगर घर में आए तो उसको किसी भी तरह से उसकी सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर उद्देश्य ये है कि आप मनुष्य हैं, आप जब अपने आप को ब्रह्म मान के चलते हैं तो आपके घर में अगर कोई अतिथि आता है या कोई भी आगंतुक या कोई जीव आता है तो उसको उसका भरण पोषण करना आपका दायित्व बनता है। तो यहाँ पर अतिथि सत्कार की बात कही गई है कि आपके घर में कोई भी अतिथि आए या कोई भी ऐसा व्यक्ति आए जो आपसे अभिलाषा लेके आता है, या कोई भी जीव ऐसा आए जो आपसे अभिलाषा रखता है, तो उसका सत्कार करना आपका धर्म बन जाता है। तो इसे देव कार्य माना गया है, इसे एक यज्ञ माना गया है। कल हमने यज्ञ की बात की थी, तो यज्ञ केवल, हमने वहाँ पर भी बताया था कि यज्ञ केवल आहुतियाँ, अग्नि में आहुतियाँ देना नहीं है। यज्ञ जो हमारे समस्त सामाजिक कार्य होते हैं, जो एक सद विचार को लेकर किए गए हैं, एक उन्नति के विचार को लेकर किए गए हैं, वो सब जो हैं यज्ञ कार्य में आते हैं। तो इस कार्य को भी उन्होंने देव कार्य कहा है, एक यज्ञ अनुष्ठान कहा है कि आपका जो संबंध है, जो आपका जिन लोगों से आप संबंध रखते हैं या जिन लोगों से आप संबंध नहीं भी रखते, उनकी सेवा करना आपका कर्तव्य है। उसके साथ साथ उन्होंने चर्चा की है तप और गुरु भक्ति की, कि जो आप तप करके गुरु के पास जाते हैं और गुरु की शरण में जाकर जिस ज्ञान को लेते हैं, तो तप के माध्यम से जो आप गुरु के पास गए, तो गुरु के प्रति जो पूर्ण समर्पण है वो भी एक ज्ञान की अवस्था है, वो भी आपके स्वभाव में एक परिवर्तन लाती है, वो भी आपके स्वभाव को उन्नत बनाती है, वो भी आपके व्यक्तित्व को उन्नत बनाती है। तो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि जब आप तप से अपने शरीर को, अपने मन को साध लें, तो आप अपने गुरु के पास संविधा लेकर जाएं और उसको संविधाओं का समर्पण करें और उससे ज्ञान लें। तो यहाँ पर जो संविधाएं हैं वो एक सिंबॉलिज्म है, एक प्रतीकवाद है। केवल लकड़ियाँ लेकर जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लकड़ियों के माध्यम से अपने ज्ञान को, जो लकड़ियाँ हैं वो उन्हें हम संविधा कहते हैं, संविधा को गुरु के चरणों में समर्पित किया जाता है और वो गुरु उस संविधा को अगले दिन यज्ञ में, अनुष्ठान में उसको स्वाहा कर देता है। तो यहाँ पर जो संविधाएं हैं वो केवल सिंबॉलिज्म है। हम अपने अज्ञान को लेकर गुरु के पास जाते हैं, गुरु को अपने अज्ञान को समर्पित कर देते हैं, गुरु ज्ञान की अग्नि द्वारा हमारे अज्ञान को भस्मभूत कर देता है। इसी क्रम में आगे चर्चा की गई है सृष्टि के मूल की, कि सृष्टि का मूल क्या है। सृष्टि का मूल क्या है?
सृष्टि का मूल है, इसमें बताया गया है कि सृष्टि का मूल ब्रह्म है। ब्रह्म किस तरह से सृष्टि का मूल है, एक सीक्वेंस इसमें बताया गया है कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्राण उत्पन्न होता है, प्राण से मन उत्पन्न होता है, मन से बुद्धि उत्पन्न होती है, बुद्धि से लोक उत्पन्न होते हैं, लोक से कर्म और कर्म से कर्म फल उत्पन्न होता है। तो जब हम कर्मफल की बात करते हैं तो हमें इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि जहाँ पर कर्मफल आ गया है वहाँ पर ये निरंतरता सतता आ गई है, सतत जो जीवन का जो क्रम है वो आ गया है। सबसे पहले अन्न उत्पन्न होगा, अन्न से प्राण उत्पन्न होगा, प्राण से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से लोक, लोक से कर्म और कर्म से कर्मफल। इस तरह से ये एक निरंतर कर्म है। फिर जो कर्म है वो कर्म फल है वो मनुष्य करेगा, मनुष्य फिर से अन्न का उत्पादन करेगा, फिर से प्राण उत्पन्न होगा, फिर से मन उत्पन्न होगा, फिर से ये एक सृष्टि कर्म लगातार चलने वाला है, सतत चलने वाला है। ये किसकी वजह से चल रहा है, ये ब्रह्म की शक्ति की वजह से चल रहा है। उसके बाद चर्चा की है ध्यान के लक्ष्य पर कि हमारे ध्यान का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो वहाँ पर बताया गया ब्रह्म को ध्यान का लक्ष्य माना गया। तो ब्रह्म को ध्यान का लक्ष्य मानने के लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में वो कहते हैं कि ओंकार प्रणव को उन्होंने कहा है ये धनुष है, और आत्मा क्या है, आत्मा को वाण कहा है। धनुष पर जो हम वाण चलाते हैं, वाण को स्थापित करते हैं, वो आत्मा है, और ब्रह्म क्या है, वो लक्ष्य है। तो यहाँ पर प्रणव जो है, ओंकार जो है वो धनुष है, और आत्मा उसका बाण है, और ध्यान जो है वो ब्रह्म है। इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से, बड़े व्यवहारिक तरीके से एक सामान्य जीवन को उत्कृष्ट किस तरह से बनाया जाए, इस उपनिषद में उसकी बात चर्चा की गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला उपनिषद लेते हैं। अगला उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद की ब्राह्मण भाग का ग्रंथ है। कुल 12 मंत्र हैं, बहुत बड़ा उपनिषद नहीं है, छोटा सा उपनिषद है। ब्राह्मण 12 मंत्र हैं इसमें कुल। इसकी जो विशेषता है वो है, इस पर गौड़पाद ने एक भाष्य किया है जिसे गौड़पाद कारिका के नाम से जाना जाता है, या मांडुक्य कारिका के नाम से जाना जाता है। इस तरह से इसका थोड़ा सा स्वरूप बड़ा हो जाता है, लेकिन बेसिक में इसमें केवल 12 मंत्र हैं। इसका जो मुख्य विषय है वो चेतना की 4 अवस्थाएं हैं, और चेतना की अवस्थाओं का ओंकार से क्या संबंध है। अभी हम पिछले उपनिषद में हमने चर्चा की थी, अंत में ध्यान के लक्ष्य की, हमने ओंकार की, वहाँ प्रणव की हमने चर्चा की थी। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि चेतना की 4 कौन सी अवस्थाएं, उनका ओंकार से क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम समझते हैं आत्मा के पाद, आत्मा के चरण। आत्मा के 4 चरणों की यहाँ पर चर्चा की गई है, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और अद्वैत। ये 4 पाद जो हैं ये आत्मा के हैं, ये 4 गुण हैं ये आत्मा के। पहला है वैश्वानर, अर्थात वैश्वानर जो समस्त विश्व में व्याप्त है, विश्व को धारण किया हुआ है, वो वैश्वानर है। तेजस अर्थात जिसके तेज से ये समस्त सृष्टि तेजोमय है, तेज इस सृष्टि में तेज विद्यमान है, वो आत्मा है। तीसरा है प्राज्ञ। प्राज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञता। आत्मा में सर्वज्ञता है, आत्मा सब कुछ जानता है, इसलिए आत्मा प्राज्ञ है। और चौथा है आत्मा का पाद अद्वैत। अद्वैत इसलिए क्योंकि आत्मा के जैसा और कोई दूसरा नहीं है। अद्वैत अर्थात दूसरा कोई नहीं है, अद्वितीय है आत्मा, आत्मा के जैसा और कोई नहीं है, इसलिए उसे अद्वैत कहा गया है। इन्हीं आत्मा के 4 पादों से निकल के आती हैं मनुष्य की 4 चेतनाएं। पहली है जागृत, दूसरी है स्वप्न, तीसरी है सुषुप्ति, और चौथी है तुरीय अवस्था। सबसे पहले हम जानते हैं जागृत अवस्था। जागृत अवस्था सामान्य जागृति को कहते हैं। हम जागे हुए हैं, हम जो अपने दैनिक कार्य क्रियाकलाप जो जागृत अवस्था में करते हैं उसको हम जागृत अवस्था कहते हैं, वो हमारी चेतना की जागृत अवस्था है। दूसरी है स्वप्न अवस्था, ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर आना है। जागृत में हम स्थूल विषयों पर होते हैं, स्वप्न में हम सूक्ष्म विषयों पर होते हैं। हम उतना ही फील कर रहे होते हैं स्वप्नों को जितना हम जागृत अवस्था में जागृत चीज़ों को कर रहे होते हैं। स्वप्न में अगर हमारे सामने कोई शेर आ जाए तो हम दौड़ते हैं, भागते हैं, हम पसीना आ रहा होता है, तो उस समय हमारा एनाटॉमिकली हमारे शरीर में चेंजेस हो रहे होते हैं, हमारे शरीर पसीना महसूस कर रहा होता है, हमारे हार्ट बीट बढ़ जाती हैं, हमारे ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, हमारी सांसें फूलनी शुरू हो जाती हैं। तो यानी कि हम स्वप्न को भी उतना ही रियलाइज़ करते हैं, उतना ही अनुभव करते हैं जितना कि जागृत चीज़ों को। तो ये चेतना की दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था। तीसरी है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था है जागृत और स्वप्न का एक मध्य बिंदु है, जहाँ पर जागृत और स्वप्न आकर मिलते हैं।
वो सुषुप्ति अवस्था है। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जागृत स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना स्वप्न है, और स्वप्न से कारण की सूक्ष्म से कारण की ओर जाना वो सुषुप्ति अवस्था है। पहले हम जागृत थे, फिर स्वप्न में आए तो हम सूक्ष्म हो गए, सूक्ष्म से जब हम कारण की ओर जाते हैं तो वहाँ पर हम मानते हैं कि ये सुषुप्ति अवस्था है। फिर सुषुप्ति अवस्था के बाद एक अवस्था है तुरीय अवस्था, जहाँ पर कुछ शेष नहीं रह जाता, शून्यता हो जाती है, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। इसको अब हम समझते हैं ओंकार के माध्यम से। ओंकार उपासना, ओंकार में 3 मात्राएं होती है, अ, उ, म। तो अ को जागृत माना गया है। जब अ का स्वर उच्च स्वर होता है, ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होता है, तो अ को जागृत माना गया है। उ को मध्यम स्वर माना गया है, उ को निचला स्वर माना गया है। धीरे 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 उ जो है वो जागृत से स्वप्न की ओर आ रहा है। और फिर है म का स्वर, म का स्वर अ और म, अ उ जो है वो म में डिजॉल्व हो गए, मिल गए। अब चौथा जो है वो है तुरीय अवस्था, ओमकार की तुरीय अवस्था। ये तुरीय अवस्था क्या है? जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम का उच्चारण करने के बाद कुछ देर शांत बैठने पर जो वाइब्रेशन हमें जो फील होती है वो है ओम की चौथी अवस्था, तुरीय अवस्था। इस अवस्था का परम आनंद कहा गया है। हमने पिछले उपनिषद में जो ध्यान की बात कही कि ध्यान का लक्ष्य क्या है, वो है ओंकार उपासना। ओम का लगातार उच्चारण करना, ओम की चैंटिंग करना, वही ध्यान का परम लक्ष्य, परम उद्देश्य है। इसके बाद अब हम अगले उपनिषद पर चर्चा करते हैं। अगला उपनिषद है ऐत्रेय। ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद की ऐत्रेय शाखा, ऐत्रेय आरण्यक है। उसका दूसरा आरण्यक में चौथा, 5वां और 6वां जो अध्याय है वो ऐत्रेय उपनिषद का है। कुल 3 अध्याय हैं इसमें। इसके मुख्य विषय हैं वो है आत्मा की अवधारणा और ब्रह्मांड और ब्रह्म। ब्रह्मांड किस तरह से उत्पन्न हुआ है और उसमें ब्रह्म का क्या योगदान है, इसकी चर्चा है इसमें। तो पहले हम चर्चा करते हैं आत्मा की अवधारणा पर। आत्मा क्या है? आत्मा की जो अवधारणा है उसमें यहाँ पर बताया गया है, शंकराचार्य ने जब इस पर भाष्य किया तो उन्होंने 3 चीज़ें बताई कि आत्मा जो है अप, अद और अत धातु से बना है। तो पहले हम बात करते हैं अप धातु की। तो अप धातु व्याप्ति बोधक है, अर्थात आत्मा व्यापक है, समस्त पदार्थों में इक्वलाइज है, समस्त पदार्थों को व्याप्त किए हुए, समस्त पदार्थों को आच्छादित किए हुए हैं, इसलिए आत्मा जो है व्याप्ति बोधक है। तो इसलिए इसका जो जिससे इसका निरूपण किया गया वो अप धातु से इसका निरूपण किया गया। दूसरी है अद धातु। अद धातु है भक्षणार्थ, भक्षण करती है। आत्मा क्या है? आत्मा भक्षक है, भक्षण करती है, भोक्ता है। हम शरीर के माध्यम से केवल आत्मा को ही, जो हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं या रस ग्रहण कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हम आनंद ग्रहण कर रहे हैं, सांसारिक सुख ग्रहण कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? वो आत्मा के लिए कर रहे हैं। ये जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर हैं ये दोनों किसके लिए हैं? ये आत्मा अर्थात कारण शरीर के लिए हैं। तो यहाँ पर आत्मा जो है भक्षणार्थ भी है, भक्षण के लिए भी है। हम जो भी कुछ ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं? वो आत्मा के लिए ही ले रहे हैं। तीसरा है अत धातु। अत धातु क्या है? अत धातु है सतत गमनार्थक, अर्थात आत्मा सतत गमन करती रहती, लगातार चलती रहती। आत्मा कभी भी रुकती नहीं है। आत्मा का रुकने का मतलब है मोक्ष मिल जाना, लेकिन आत्मा जो है लगातार चलती रहती है। हम एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक शरीर पुराना हुआ, दूसरे शरीर में वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, ये एक श्लोक है गीता का। अर्थात आत्मा जो है पुराने, जिस तरह से हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, उसी तरह से आत्मा जो है पुराने शरीर को त्याग कर एक नवीन शरीर में प्रवेश करती है। फिर वो नवीन शरीर जैसे 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 पुराना होता जाता है, फिर एक दूसरे शरीर में वो प्रवेश करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आत्मा सतत गमन करती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। आगे हम बात करते हैं ब्रह्मांड और ब्रह्म की। ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्म क्या है, उसमें ब्रह्म का क्या योगदान है। तो इसमें एक छोटी सी कहानी आई है इस उपनिषद में कि ब्रह्मांड की कल्पना किस तरह से की गई या ब्रह्मांड की रचना किस तरह से की गई। तो ब्रह्मा को जब ये एहसास हुआ कि ब्रह्मांड की रचना की जाए या सृष्टि उत्पन्न की जाए, तो उसने एक
हिरण्यमय पुरुष की रचना की। हिरण्यमय पुरुष की रचना जब उसने ब्रह्मांड की रचना की, उसने हिरण्यमय पुरुष की रचना की, तो उसने 14 भुवनों की भी रचना करी उसके साथ साथ। तो 14 भुवनों का जो उसने ब्रह्मा ने जो बताया है, तो 14 भुवनों में उन्होंने पहले अंब, मरीच, मर और अप, ये 4 सेक्शन डिवाइड किए। इन 4 सेक्शनों में जो है, जो मर सेक्शन है उसमें मृत्युलोक आता है। मृत्युलोक को हम कहते हैं भूलोक। फिर भू से ऊपर आता है भुव, फिर आता है स्वः, मह, जनः, तपः और सत्यलोक। अर्थात ये 7 लोग जो हैं ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होते हैं। भू, भुव, स्वः, मह, जनः, तपः और सत्यलोक, ये ऊपर की ओर लोक हैं। नीचे जो आप लोक है, आप 7 लोक और नीचे आते हैं, जिन्हें हम नीचे के लोकों को कहते हैं। उसमें आता है अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल और पाताल। ये 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं, जिनको कि 14 भुवन कहा गया, 14 लोक कहा गया है। इन 14 लोकों में 14 तरह के जो प्राणी हैं या 14 तरह के जीव निवास करते हैं। लेकिन ये 14 तरह के जीव जो हैं, ये जिसमें निवास करते हैं उसे विराट पुरुष कहा गया है। अर्थात एक विराट पुरुष है जिसे हमने हिरण्यमय पुरुष कहा है, उसी के भीतर ये 14 भुवन निवास करते हैं। इसी विराट पुरुष से जो है पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ आदि जो हमने पिछले उसमें चर्चाएं की थी, उपनिषदों में हमने चर्चाएं की थी, वो उत्पन्न होते हैं। अब इस शरीर के लिए जो ये मनुष्य शरीर उत्पन्न किया, इस शरीर को उत्पन्न करने के बाद उन्होंने देखा कि विराट पुरुष के लिए जो एक माध्यम था कि विराट पुरुष, ये जो हिरण्यमय पुरुष है, ये कहाँ निवास करे। तो ब्रह्मा ने सबसे पहले एक गाय को उत्पन्न किया और कहा कि हिरण्यमय पुरुष इसमें निवास कर सकता है। तो देवताओं ने उसको आज्ञा नहीं दी, उन्होंने कहा गाय का शरीर उपयुक्त नहीं है हिरण्यमय पुरुष के लिए। उसके बाद एक अश्व का शरीर उत्पन्न किया, देवताओं ने उसके लिए भी मना कर दिया कि हिरण्यमय पुरुष के लिए अश्व का शरीर भी उपयुक्त नहीं है। उसके बाद जो है ब्रह्मा ने जो है मनुष्य की रचना करी, मनुष्य शरीर को उत्पन्न किया। तो देवताओं ने इस पर सहमति, सबने एक मत होकर सहमति इसमें प्रदान करी कि हिरण्यमय पुरुष जो है इस मनुष्य शरीर में निवास कर सकता है। यहाँ पर जो बात है वो यही है कि जो हमारा शरीर है वो हिरण्यमय पुरुष का ही घर है। अर्थात जो ब्रह्म है, जो सुप्रीम पावर जिसे हमने माना है, जिसे देवताओं ने सुप्रीम पावर माना है, उसका जो घर है वो अल्टीमेट घर कहाँ है, वो ये मनुष्य शरीर जो है, यही मनुष्य शरीर उस हिरण्यमय या ब्रह्म का निवास स्थान है, जिसमें कि वो निवास करता है। अब इसके निवास के लिए, निवास का स्थान जो था उसके रक्षण के लिए उसने अन्न को उत्पन्न किया। उस अन्न को ग्रहण करके ये जो निवास स्थान है, उस ब्रह्म का निवास स्थान है, वो सतत चलता रहता है, इसका निर्माण होता रहता है, इसका फिर विनाश होता है, पुनः इसका निर्माण होता है, पुनः इसका विनाश होता है। तो ये एक सतत प्रक्रिया चलती रहती है। इस तरह से जो ब्रह्म है उसने पूरे सृष्टि की और पूरे ब्रह्मांड की रचना की। ये एक बहुत व्यवहारिक उदाहरण है हमारे जीवन के लिए कि हमें सतत किस उद्देश्य को लेकर काम करना है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कब तक हमें कार्य करते रहना है। यहाँ पर बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि जो शरीर है ये ब्रह्म का घर है, इसको हमें साफ और स्वच्छ रखना है, इसको हमें लगातार उन्नत करना है, आध्यात्म विद्या से उन्नत करना है, इसे जो सात्विक विद्या है उनके द्वारा इसको उन्नत करना है, जिससे कि ये लगातार उन्नत करता रहेगा और ब्रह्म का जो इस पर रिफ्लेक्शन है वो बढ़ता जाएगा। इन सब चीज़ों को अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बड़े ही साधारण और बड़े ही विशेष रूप से जो है हमारे जीवन को किस तरह से उन्नत किया जाए उसकी यहाँ पर कल्पना की गई है। इस सेक्शन में हम इतना ही करते हैं। अगले सेक्शन में अन्य 3 उपनिषदों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। Thank you. Thank you.
स्वागत है साथियों आपका एक बार फिर से आज के लेक्चर में। अब हम अगले 3 उपनिषदों पे हम इस सेक्शन में हम चर्चा करेंगे। वो उपनिषद हैं तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो पहले हम चर्चा करते हैं तैत्तिरीय उपनिषद पर। तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय आरण्यक की तैत्तिरीय आरण्यक में है। इसमें 7वें, 8वें और 9वां आरण्यक जो है तैत्तिरीय आरण्यक का, वो तैत्तिरीय उपनिषद है। कुल 3 अध्याय हैं। इसमें जो हम बात चर्चा करेंगे वो करेंगे पंचकोशों की, और इसमें जो 3 जो अध्याय हैं वो शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली के नाम से फेमस हैं। उन पर हम, उनके सार पर हम चर्चा करेंगे, उनमें किस तरह के चर्चाएं मिलती हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंचकोशों की। पंचकोश क्या हैं? हमने अपने जो पहला लेक्चर था उसमें हमने चर्चा की थी गीता के लेक्चर में कि पंचकोशों की हमने अवधारणा पर हमने चर्चा की थी। पंचकोश क्या है? पंचकोश मानव शरीर जो निर्मित है वो 5 कोशों से निर्मित है। 5 कोश अर्थात 5 आवरण। इसमें सबसे पहला आवरण है अन्नमय कोश का। अन्नमय कोश अर्थात ये जो भौतिक शरीर है इसे अन्नमय कोश कहा गया है, जो कि अन्न से ही उत्पन्न होता है, अन्न से ही इसका विकास होता है और अन्न में ही ये पूर्ण तरह से विलीन हो जाता है। अर्थात ये जो शरीर है, ये जो रक्त और मांस का जो एक पिंड है, इसका जो पोषण होता है वो अन्न से होता है। अगर इसको अन्न न मिले तो ये क्षीण हो जाएगा, इसका क्षरण हो जाएगा और ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसे अन्न मिलता रहे तो इसका पोषण होता रहता है। तो ये जो बाहर का जो पंचकोश का ये सबसे बाहर वाला हिस्सा है, इसको हमने कहा है अन्नमय कोश। उसके बाद आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश क्या है? इस अन्नमय कोश में जो जागृति है वो प्राण के माध्यम से होती है। प्राण, यहाँ पर प्राण वायुओं को भी प्राण कहा गया है। तो प्राण 10 प्राण की यहाँ पर कल्पना की गई है। हालांकि उपनिषदों में केवल 5 प्राण की, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, इन 5 प्राणों की चर्चा की गई है। लेकिन हम उत्तरवर्ती कालों में देखते हैं कि 5 और उपप्राण, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, इन 5 उपप्राणों की भी कल्पना की गई है, जिनमें माना गया है कि हमारी जो शरीर की जो भी चेष्टाएं हैं वो इन 5 प्राणों के माध्यम से चलती हैं। तो ये जो प्राणमय कोश है, ये हमारी जो प्राणवायु है, हम जो इनहेल एक्सेल करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये इसका सबसे बड़ा आधार है। इस अन्नमय कोश को चलाने का सबसे बड़ा आधार है ये प्राण। उसके बाद आता है मनोमय कोश। मनोमय कोश क्या है? हमारी मनस, हमारा मन जो है वो मनोमय कोश है। हम किस तरह का विचार रखते हैं, हम किस तरह का विचार अपने मन में रखते हैं, किस तरह के मन में हमारी कल्पनाएं होती हैं, वो मनोमय कोश में निर्धारित होता है। मनोमय कोश का स्थान जो है वो इंद्रियों में भी माना गया है, पंच ज्ञानेंद्रियों में, पंच कर्मेंद्रिय में। हम लगातार इस चीज़ पर हम चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि मन जो है वो हमारी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों दोनों को कंट्रोल करता है। मेरा मन जिस तरह का मेरा मन विचार को प्रतिपादित करता है, या मेरे मन में जिस तरह का विचार उठता है, मेरी कर्मेंद्रियाँ या मेरी ज्ञानेंद्रियाँ उसी तरह की क्रियाओं को करने के लिए प्रेरित होती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मन जो है वो हमारी जो अन्नमय कोश में स्थित जो हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं उनको डायरेक्ट जो है ऑर्डर करता है, डायरेक्ट उनको गवर्न करता है। उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश क्या है? मनोमय कोश का जो ज्ञान है जब वो परिमार्जित होता है तो उसे हम कहते हैं विज्ञानमय कोश। वो विज्ञानमय कोश में ही परिमार्जित होता है। विज्ञानमय कोश में ही हम किसी व्यवहार के तर्कशीलता जो होती है, किसी व्यवहार की तर्कशीलता, मुझे ये कार्य क्यों करना है, इसका क्या लाभ है, तो हम यहाँ पर विज्ञानमय कोश में ही मनुष्य के तर्कों को प्योरीफाई किया जाता है, रिफाइन किया जाता है और उसको उत्कृष्ट बनाया जाता है। हमारे मन में अच्छा करने की भावना आती है, लेकिन उस अच्छा करने की भावना के पीछे मुझे क्या लाभ मिलेगा, मुझे इससे मेरा क्या विकास होगा, इसका जो रिफाइन है, इसको जो हम प्राथमिक रूप से सोचते हैं, भाई मैं अगर किसी को डोनेशन दूंगा तो मुझे भी कोई फिजिकल या मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मुझे भी आनंद मिलेगा। लेकिन ये केवल एक बेसिक इसका लाभ हुआ। उसका जो परमार्थिक लाभ है, उसका जो तर्क है, वो विज्ञानमय कोश में प्रतिपादित किया जाता है कि विज्ञानमय कोश बताता है कि सदाचार केवल किसी लाभ के लिए नहीं, ये कर्तव्य बोध है। मेरा कर्तव्य है सदाचार करना, मेरा कर्तव्य है शिष्टाचार करना। इसका बोध जो है वो
मनोमय कोश में ही विज्ञानमय कोश में ही होता है। इसके बाद आता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश अंतिम कोश है, कोर इसको माना जाता है, सेंट्रल में माना जाता है मनुष्य के, और यहाँ से ही आत्मा का जो निवास स्थान है वो आनंदमय कोश में ही माना जाता है कि आत्मा जो है आनंदमय कोश में ही निवास करता है। जिस तरह से हमने ये मानते हैं कि जो आनंदमय कोश है वो प्रकाश का सोर्स का माध्यम है, वहीं से हमारे शरीर का या जो हमारे शरीर की क्रियाएं हैं या हमारा बोलना चलना या कोई भी क्रिया को संपादित करना, उसका जो ऊर्जा है वो हमें आनंदमय कोश से ही मिल रही है। तो अगर हम इन कोशों को आपस में इंटरलिंक करते करते चलें, इनका हम जोड़ते हुए चलें, तो आनंदमय कोश से प्रकाशित हुआ शरीर जो है उसका विज्ञानमय कोश चमकदार बनता है, ब्राइट बनता है, प्रकाशित होता है। जिसका विज्ञानमय कोश ब्राइट है, चमकदार है, उसका मनोमय कोश भी प्रकाशित होगा। जिसका मनोमय कोश प्रकाशित है उसका प्राणमय कोश भी प्रकाशित होगा। जिसका प्राणमय कोश प्रकाशित है उसका अन्नमय कोश भी प्रकाशित होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जिसके आत्म तत्व का जो आनंदमय कोश है, जिसके अंदर आत्म तत्व निवास करता है, अगर आनंदमय कोश एकदम ब्राइट है, साफ सुथरा है, हमने पिछले सेक्शन में हमने बात की थी कि एक लालटेन की जिसके ऊपर कालिक जमी हुई है, उसको साफ किया जाता है, उसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। यहाँ पर भी वही है कि जो हमारे जो दुर्व्यसन हैं या हमारी दुर्भावनाएं या हमारे विचार जो गलत विचार हैं वो हमारे कोशों पर एक तरह से मैल का एक आवरण चढ़ा देते हैं। उस आवरण को लगातार साफ करना ही तप है। हम लगातार इसको जिस तरह से साफ करते रहते हैं तो हमारा जो आनंदमय कोश से जो निकलने वाला जो प्रकाश है वो विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय और अन्नमय शरीर को, अन्नमय कोशों को तेजोमय बनाता है, प्रकाशित करता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इस उपनिषद के जो 3 अध्याय हैं उनको 3 वल्लियों में विभाजित किया गया है। अध्यायों को अध्याय ना कहकर वल्ली कहा गया है। तो सबसे पहले आता है शिक्षावल्ली। शिक्षावल्ली क्या है? हम नाम से ही इसका अर्थ निकाल सकते हैं। इसका जो नाम है वो है शिक्षावल्ली। शिक्षा अर्थात यहाँ पर अलग अलग तरह की शिक्षाएं दी गई हैं। जैसे गृहस्थ को किस तरह से कर्म करने चाहिए, एक अतिथि पूजन किस तरह से करना चाहिए, देव कार्य किस तरह से किए जाते हैं, पितृ कार्य किस तरह से किए जाते हैं, माता पिता की सेवा का महत्व क्या है, अतिथियों की सेवा का क्या महत्व है, समाज में समर्पण की भावना रखते हुए कार्य करने का क्या महत्व है, गुरु की भक्ति का क्या महत्व है। इन सब चीज़ों पे चर्चाएं जो हैं वो शिक्षावल्ली में की गई हैं। एक गुरु जो है अपने शिष्य को जो है इस तरह की शिक्षाएं दे रहा है कि उसको किस तरह से कहाँ पर किस तरह से कौन सी क्रिया को संपादित करना चाहिए। अलग अलग तरह की इसमें शिक्षाएं हैं। इसको हम नैतिक शिक्षा के रूप में भी ले सकते हैं कि वहाँ पर नैतिक शिक्षा की बात कही गई कि नैतिक शिक्षा हमारा जो नीतिगत पहलू है उसको किस तरह से परिमार्जित किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है, उसकी चर्चा शिक्षावल्ली में की गई है। दूसरा है ब्रह्मानंदवल्ली। ब्रह्मानंदवल्ली में जो है ब्रह्म का जो आनंद है या जो ब्रह्म का ज्ञान है उसका जो फल है उसकी पर चर्चा की गई है। इसमें इसका जो ब्रह्म में इसका इस सेक्शन में जो सबसे बड़ी बात कही गई है वो कहा गया है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। ये ब्रह्म का एक बहुत बड़ा लक्षण बताया गया है यहाँ पर, जो बहुत फेमस है। अद्वैत जो शास्त्री हैं या अद्वैत मत में इसका बड़ा ही इस शब्द की बड़ी मान्यता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ज्ञान है और ब्रह्म अनंत है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सत्य। सत्य क्या है? जो हमेशा एक जैसा रहने वाला है वो सत्य है। ज्ञान क्या है? ज्ञान जो प्रकाशित करे वो ज्ञान है। और अनंत क्या है? जो कभी खत्म ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, वो अनंत है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ब्रह्म को बताया, ब्रह्म का लक्षण बताया गया है। ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म अनंत है और ब्रह्म ही ज्ञान है। अगला जो इसका लास्ट जो पार्ट है वो है भृगुवल्ली। भृगुवल्ली क्या है? भृगुवल्ली में एक ऋषि हैं, भृगु ऋषि, जो अपने पिता वरुण के पास जाते हैं कुछ समस्या लेकर। एक समस्या लेकर वो उनकी जो समस्या वो ये है कि ये जो सारे समस्त भूत पदार्थ हैं या समस्त पृथ्वी पर ये जो समस्त प्राणी जगत है ये किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, किसके द्वारा स्थित है और किस में जाकर ये लय हो जाएगा अर्थात समाप्त हो जाएगा, वो तत्व कौन सा है। तो इसके बारे में उनके पिता जो हैं वरुण जो हैं उन्हें समझाते हैं
कि ये जो समस्त भूत जगत है ये किसके द्वारा स्थित उत्पन्न हुआ, किसके द्वारा स्थित है और किस में ये विलीन होने वाला है, इसके बारे में वहाँ पर चर्चा की गई है। तो बताया गया है कि ये समस्त जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म में ही स्थित है और ब्रह्म में ही लीन होने वाला है। अर्थात ये जिससे उत्पन्न हुआ है उसी में ही ये पुनः से विलीन हो जाएगा। हम यहाँ पर उसी उदाहरण को फिर से लेंगे जो हमने पिछले सेक्शन में बात करी थी, एक मकड़ी के जाले की उदाहरण की, कि एक मकड़ी जिस तरह से अपने जाले को बुनती है और अपना प्रयोजन समाप्त होने के बाद फिर से उस जाले को अपने में समेट लेती है, तो यहाँ पर भी ब्रह्म क्या करता है, ब्रह्म सृष्टि को उत्पन्न करता है, सृष्टि के प्रयोजन को नष्ट हो जाने के बाद, खत्म हो जाने के बाद पुनः से अपने में उसे मिला लेता है। तो भृगु का ये जो शंका थी कि सृष्टि किससे उत्पन्न होती है, किससे स्थित होती है, किससे लय होती है, उसका एक सामान्य उदाहरण जो है उनके पिता ने दिया कि ब्रह्म में ही सृष्टि उत्पन्न होती है, ब्रह्म में ही स्थित होती है और ब्रह्म में ही लय हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस उपनिषद में किस तरह से ब्रह्म जो विद्या है उसका वर्णन किया गया। अगला उपनिषद लेते हैं। अगला उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद सामवेदीय तलवकार शाखा के अंतर्गत छांदोग्य ब्राह्मण आता है, उसके अंतर्गत है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं। अगर हम इसकी संरचना देखें तो काफ़ी बड़ा उपनिषद है और जो हमने पिछले उपनिषद जितने अब तक हमने जिनको पढ़ा उससे काफ़ी बड़ा उपनिषद है। इसके जो 2 मुख्य जो विद्याएं हैं इसमें उन पर हम चर्चा करेंगे। पहले है उद्गीत ध्यान की अवधारणा और दूसरा है शांडिल्य विद्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उद्गीत ध्यान। उद्गीत ध्यान क्या है? उद्गीत ध्यान है ओंकारोपासना। हमने पिछले अध्यायों में पिछले उपनिषदों में हमने चर्चा की थी कि उपनिषद में जो ध्यान का वर्णन आया है उस ध्यान में सबसे जो प्रमुख ध्यान बताया गया है वो है ओंकार का ध्यान। यहाँ पर उद्गीत ध्यान का मतलब है ओंकार का ध्यान। किस तरह से ओंकार की उपासना की जाती है, अलग अलग स्वरूप, ओंकार की उपासना के अलग अलग स्वरूप। ओंकार को इसलिए ध्यान का सबसे बड़ा माध्यम माना गया है क्योंकि ओंकार को माना जाता है कि ओंकार जो है वो ब्रह्म का नाम है, अक्षर है। अक्षर ब्रह्म जो है वो ओंकार के रूप में ही इस समस्त सृष्टि में संचरण कर रहा है। हम जब योग सूत्र पढ़ते हैं तो योग सूत्र में भी जब हम ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं तो ईश्वर का नाम ही वहाँ पर पतंजलि ऋषि जो हैं वो ये कहते हैं कि ईश्वर का जो नाम है वो प्रणव है, अर्थात ओंकार जो है वो ईश्वर का नाम है। जिस तरह से हमारा कोई नाम लेता है और हम प्रसन्न होते हैं, कोई हमें नाम लेकर संबोधित करता है तो हमें आनंद मिलता है, अच्छा लगता है, उसी तरह से जब हम ओंकार का चैंटिंग करते हैं, ओंकार की उपासना करते हैं तो वो जो ब्रह्म है वो प्रसन्न होता है और हम उसके उतने ही समीप जाते हैं। हम किसी को अगर बिना नाम के बुलाएं, गलत संबोधन देकर बुलाएं तो वो हमसे हमारे साथ मित्रता नहीं करेगा या हमारे साथ बोलचाल नहीं रखेगा या हमसे दूर रहने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम उसे प्रेम से और उसका नाम लेकर बुलाते हैं तो वो हमारे साथ बैठता है, उठता है, वो व्यक्ति हमारे साथ व्यवहार रखता है। इसी तरह से अगर हम ब्रह्म की उपासना अगर ओंकार के माध्यम से करें तो हम ब्रह्म के उतने समीप जाते हैं, ब्रह्म को उतना ही ज़्यादा हम फील कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्म की उपासना का सर्वोत्तम माध्यम जो है वो उद्गीत प्राणायाम बताया गया है या उद्गीत ध्यान बताया गया है। तो अलग अलग माध्यम से प्राणायाम के साथ इसका इंटरलिंक किया गया, इसको जोड़ा गया है, अन्य के साथ इसको जोड़ा गया है, तप के साथ इसको जोड़ा गया है। अलग अलग माध्यम से ओंकार को यहाँ पर जोड़ा गया है और ओंकार की उपासना को ही उद्गीत ध्यान कहा गया है। इसमें अगला हिस्सा है शांडिल्य विद्या का। शांडिल्य विद्या क्या है? इसमें शांडिल्य विद्या में जो मेन तत्व हैं वो है, पहला वाक्य है सर्वम खलविदम ब्रह्म, अर्थात ये जो पूरी सृष्टि है वो ब्रह्म से आच्छादित है, पूरी सृष्टि जो है वो ब्रह्ममय है। इसको शांडिल्य विद्या का प्रमुख ज्ञान माना गया है। ये प्रथम वाक्य है शांडिल्य विद्या का, सर्व खलविदम ब्रह्म। इसके बाद ब्रह्म की आगे चर्चा की गई है जिसको हमने शांडिल्य विद्या कहा है। इसमें सबसे पहले ब्रह्म का, समग्र ब्रह्म को आरोपित किया गया है कि समस्त सृष्टि
सृष्टि की जितने भी तत्व हैं उसमें ब्रह्म किस तरह से श्रेष्ठ है या ब्रह्म किस तरह से उसमें समाया हुआ है, इसकी चर्चा उसमें की गई है। फिर ये माना गया है कि इस सृष्टि में छोटे से छोटा तत्व और बड़े से बड़ा तत्व जो है वो ब्रह्म ही है। हम यहाँ पर बात करते हैं ब्रह्म अति सूक्ष्म धान के तिनके, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि धान का तिनका जो है उसमें भी ब्रह्म है और वही ब्रह्म जो है विशाल जो ये ब्रह्मांड है उसमें भी वही ब्रह्म विराजित है। अर्थात धान का जो छोटा सा एक तिनका है, घास उसका एक छोटा सा तिनका है, उसमें भी वही ब्रह्म विराजित है जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में विराजित है। और वही ब्रह्म हमारे हृदय आकाश में भी, हमारे हृदय में भी विराजित है। तो हृदय में स्थित जो ब्रह्म है वो ब्रह्म की एकता बताई गई है उस परम ब्रह्म से, उस परम ब्रह्म से जो कि पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यहाँ पर जो आयुर्वेद की एक कल्पना है, यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात ये जो पिंड है, ये पिंड अर्थात ये जो शरीर है, इसमें पूरा ब्रह्मांड का निवास है। आयुर्वेद मानता है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इस पिंड में ही पूरा समस्त ब्रह्मांड जो है निवास करता है। तो यहाँ पर भी उसी चीज़ को बताया गया है कि ये जो पूरा ब्रह्म है ये हमारे ये जो शरीर है इसमें निवास करता है, इसके हृदय में निवास करता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य जो है वो ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सरल है। वो ये कहना चाहता है कि अगर हम अपने हृदय को साफ और स्वच्छ रखेंगे तो उसका जो ब्रह्म का जो रिफ्लेक्शन है, ब्रह्म का जो प्रकाश है वो हमें प्रकाशित करेगा। तो अगर हम इसको ब्रह्म क्या है, ब्रह्म बहुत हम चर्चा बार बार हम कर रहे हैं ब्रह्म की, लेकिन ब्रह्म को जानना या ब्रह्म को समझना अलग अलग तरह से ब्रह्म को जाना या समझा जा सकता है। शंकराचार्य ने जो ब्रह्म को समझने की एक विधि बताई है वो बताई है सगुण से निर्गुण की ओर जाना। पहले आप सगुण उपासना के माध्यम लिया जा सकता है। अगर आप प्राइमरी स्टेज पर हैं, प्राथमिक स्तर पर हैं, प्राथमिक साधक हैं और आप धीरे धीरे उसी का ही सहयोग लेकर आप निर्गुण ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। सामान्यतः ये माना जाता है कि ब्रह्म एक निरस साधना है, लेकिन ब्रह्म निरस नहीं हो सकता। जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है वो निरस कभी नहीं हो सकता, केवल उसका अनुभव करने वाली बात है। यहाँ पर ब्रह्म को उसी तरह से बताया गया जैसे कि हमारे गले में अगर कोई हार है या हमारे गले में कई बार हम देखते हैं कि चश्मा कुछ लोग अपने सिर पर लगा लेते हैं और फिर इधर उधर पूरे चारों तरफ ढूंढते रहते हैं, बाद में पता चलता है चश्मा उनके सिर पे लगा हुआ है। तो इसी तरह से एक व्यवहारिक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि ब्रह्म कहीं और नहीं है, ब्रह्म हमारे भीतर ही है, केवल हम उसको खोज रहे हैं। एक दोहा है कस्तूरी मृग का कि कस्तूरी मृग जो है उस खुशबू को, उस कस्तूरी की जो उसकी खुशबू जो उसकी नाभि में बसी हुई है उसको चारों ओर ढूंढ रही है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। कस्तूरी मृग लगातार चंचल बने हुए रहता है, इधर उधर दौड़ता है, लेकिन उसे उस खुशबू का एहसास तो होता है लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर पाता। अगर वो उसे समझ ले कि वो उसके अंदर ही है तो उसको दौड़ने की या इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से ब्रह्म का अनुभव है, ये अनुभव वाला विषय है। इसमें अगर हम भाग दौड़ करें, हम सोचें कि हमें ब्रह्म यहाँ मिलेगा या वहाँ मिलेगा, नहीं, ब्रह्म हृदय आकाश में स्थित है। वही ब्रह्म स्थित है जो कि समस्त सृष्टि में व्याप्त है। वो ब्रह्म हमारे शरीर में, हमारे मन में स्थित है, हमारे हृदय में स्थित है। वही ब्रह्म इस सृष्टि में भी व्याप्त है। तो यहाँ पर बड़े ही प्रैक्टिकल रूप में इस चीज़ को समझाया गया है कि ब्रह्म को अगर अनुभव कर लिया जाता है तो मन एकदम शांत हो जाता है, निश्चल हो जाता है। हमारी जो लगातार विषयों के प्रति जो चंचलता है, जो हमारा एग्रेसिवनेस है, विषयों की तरफ दौड़ना है, वो एकदम से समाप्त हो जाएगा। हम शांत और स्थिर हो जाएंगे, स्थिर चित्त हो जाएंगे, जिसको कि हम योग की परम अवस्था कहते हैं। चित्त का जब स्थिरता आ जाती, चित्त में स्थिरता आ जाती, उसी को हम योग की परम अवस्था कहते हैं। तो इसी का ज्ञान इस उपनिषद में है। अगला उपनिषद लेते हैं। अगला उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद जो है यजुर्वेद की 91वीं शाखा का वाजसनेय ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। इसमें कुल 6 अध्याय हैं। इसके नाम से ही ये बात क्लियर हो जाती है। बृहद आरण्यक अर्थात बहुत बड़ा उपनिषद है। बाकी सभी उपनिषद जो हमने अभी
9 उपनिषदों की चर्चा की, उनमें सबसे बड़ा उपनिषद है, एक बड़ा ग्रंथ है, कुल 6 अध्याय हैं। बृहद अर्थात इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बहुत बड़ा उपनिषद है। बृहद आरण्यक है। आरण्यक शब्द जो है वनों के अर्थ में लगाया जाता है कि क्योंकि पहले के जो गुरुकुल हुआ करते थे वो वनों में हुआ करते थे, वनों में शिक्षा दीक्षा हुआ करती थी। तो ये जो सभी उपनिषद हैं ये आरण्यक ग्रंथ हैं, इस तरह से वनों में रचना इनकी की गई है। तो यहाँ पर भी इस जो उपनिषद है इसकी भी रचना जो है आरण्यक में की गई है। यहाँ पर इस उपनिषद में जो सबसे बड़ा वक्ता जो है ये वो याज्ञवल्क्य जो हैं, ऋषि जो हैं, वो सबसे बड़े वक्ता के रूप में हैं इस उपनिषद में। उपनिषद में हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे वो उपनिषद हैं आत्मा की अवधारणा, ज्ञान योग की अवधारणा और आत्मा और परमात्मा का योग। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आत्मा की अवधारणा। आत्मा की अवधारणा क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, पिछले उपनिषद में पढ़ा हमने कि आत्मा क्या है। हम अब तक आत्मा को पढ़ते आए हैं कि आत्मा व्याप्त है, आत्मा भक्षक है, आत्मा पोषक है, आत्मा पालक है, आत्मा सतत गमनशील है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा सत्य है, आत्मा अनंत है। इन्हीं सब चर्चाओं को यहाँ पर भी किया गया है। याज्ञवल्क्य जो हैं अपनी पत्नी, जो उनकी भार्या हैं, जो उनकी पत्नी हैं, उनको इसका ज्ञान दे रहे हैं। इसी ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मैत्रेयी उनकी एक उनकी पत्नी हैं, उसको उन्होंने इसका ज्ञान दिया है, तो आत्मा का ज्ञान दिया है। तो आत्मा के विषय में वो कहते हैं आत्मा वा अरे दृष्टा द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ध्यासितव्यो। अर्थात आत्मा ही केवल एक ऐसा तत्व है जिसको सुनना चाहिए, श्रोतव्य अर्थात सुनना चाहिए, मंतव्य अर्थात जिसका मनन करना चाहिए, और निधि ध्यासितव्य अर्थात जिसको कि अपने आत्मसात करना चाहिए, उसका ही अनुकरण करना चाहिए। आत्मा ही एक ऐसा तत्व है। तो यहाँ पर एक बड़ा ही प्रसिद्ध वाक्यांश है कि आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ध्यासितव्यो। यहाँ पर याज्ञवल्क्य जो हैं, ऋषि जो हैं, वो मैत्रेयी को ये समझाते हुए कहते हैं। इसी क्रम में वो आगे समझाते हैं कि ये जो आत्मा है ये किसके द्वारा जाना जा सकता है, ये किन चीज़ों के द्वारा जाना सकता है। वो है ज्ञान योग के द्वारा। जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम आत्मा को बहुत ही सहज रूप से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर वो उनकी पत्नी जो है मैत्रेयी जो वो प्रश्न करती है कि हे देव वो ज्ञान क्या है। अब वो ज्ञान के विषय में बताते हैं। ज्ञान के विषय में बताते हैं कि क्षुधा, पिपाशा, शोक, मोह, इन सब से जो विरक्ति है वो ज्ञान है। यहाँ पर वो 3 चीज़ों को कहते हैं, 3 ऐषणाओं की बात करते हैं, तृष्णा की बात करते हैं। पहले है पुत्रेष्णा, दूसरी है वित्तेष्णा और तीसरी है लोकेष्णा। हम चर्चा करते हैं इन पे कि ये सामान्य रूप से क्या है, ऐषणा क्या है। ऐषणा अर्थात इच्छाएं। हम पहली ऐषणा पे बात करते हैं पुत्रेष्णा। पुत्रेष्णा अर्थात संतान उत्पत्ति की इच्छा, संतान की इच्छा, हमारी संतति चलती रहे, हमारा कुल या वंश चलता रहे, इसकी उत्पत्ति की इच्छा। हर व्यक्ति में, समाज में व्यक्ति ही नहीं, पशु जगत या वनस्पति जगत में भी हम ये देखते हैं कि हम अपना विस्तार करना चाहते हैं। हम संतान उत्पत्ति करके अपने वंश को या अपने स्वयं के शरीर का या स्वयं के जो आत्म तत्व है उसके विस्तार का लिए लगातार प्रयास करते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं वनस्पति जगत में भी लगातार एक पौधा टूटता है, उसके बीज झड़ता है और फिर से एक नया जो है अंकुर पल्लवित हो जाता है। इसी तरह से हम जीव जगत में देखते हैं कि लगातार संतानोत्पत्ति का क्रम चलता रहता है। तो ये जो पुत्रेष्णा है, यहाँ पर पुत्र शब्द जो है जेंडर के लिए नहीं लिया गया है, किसी एक पर्टिकुलर एक जेंडर के लिए नहीं लिया गया है। पुत्र और पुत्री दोनों के लिए यहाँ पर इक्वली इसे यूज़ किया गया है। पुत्र जो शब्द है या पुत्री जो शब्द है वो पुम एक नरक है जिससे त्राण दिलाने के लिए पुत्र या पुत्री का प्रयोजन रखा गया है कि पुम नाम के एक नरक से तभी त्राण मिलेगी जब पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति होगी, अर्थात संतान की उत्पत्ति हो जाती है, तो मनुष्य को जो है उस पुम नाम के नरक से मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पर पुत्रेष्णा लगातार हमारी इच्छा होती है कि हमारी कोई संतान हो, हमारी संतति आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई हमारा एक सोर्स होना चाहिए, तो इसको पुत्रेष्णा कहा गया है। तो ये सभी लोगों में, सभी जीवों में समान रूप से पाई जाती है। दूसरा है वित्तेष्णा।
अगर पुत्रेषणा किसी तरह से खत्म कर दी भी जाए, जैसे हम संन्यास में देखते हैं कि सन्यासी जो है वो पुत्रेषणा को समाप्त कर देता है, विरक्ति का अभाव आ जाता है, या कई बार फिजिकल डिसेबिलिटी की चलते संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती तो इच्छा समाप्त है कि पुत्र और पुत्री या संतान की इच्छा नहीं होती। आगे है वित्तेषणा। वित्तेषणा क्या है? पुत्रेषणा ना भी हो लेकिन वित्तेषणा बनी रहती है। वित्तेषणा अर्थात संग्रह है। हम अपने जीवन में अपने जीवन को चलाने के लिए लगातार, वित्त का अर्थ यहाँ पर केवल धन से ही नहीं लगाया गया है, हम उन सभी संसाधनों का जो संग्रह अपने जीवन में करते हैं जो कि हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, उसको वित्त माना गया है। तो लगातार हमारे अंदर ये जो भावना चलती रहती है, ये संग्रह की भावना, ये केवल हमारे लिए नहीं, ये सभी पूरे प्राणी जगत, वनस्पति जगत में भी है और जीव जगत में भी है। मनुष्य जगत में ही नहीं, ये सभी पूरे जगत में ये भावना है वित्तेषणा की, अर्थात कुछ ना कुछ संग्रह करना अपने जीवन के लिए, जीवन को चलाने के लिए। अगर ये माना जाता है कि वित्तेषणा को भी समाप्त किया जा सकता है तप के द्वारा, लेकिन एक अंतिम जो ऐषणा है वो है लोकेषणा। ये बहुत ही जटिल अवस्था आ जाती है ऐषणा की या इच्छा की, बहुत जटिल अवस्था है। इसको समाप्त कर पाना बहुत मुश्किल माना गया है। ये है लोकेषणा, अर्थात लोक प्रसिद्धि की। लोग मुझे जाने, लोग मुझे समझे, लोग मुझे प्रणाम करें, लोग मेरे पैर छुएं, लोगों का आना जाना मेरे पास हो, लोगों का इंटरेक्शन मेरे साथ हो, लोग कम्युनिकेट करें मेरे साथ और मेरी जयकार करें, मेरी प्रसिद्धि हो पूरे समाज में। ये एक सामान्य रूप से एक हर प्राणी के अंदर एक इच्छा होती है कि दूसरा व्यक्ति मेरे को सम्मान दे, बराबर का सम्मान दे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो तीनों ऐषणाएँ, ये जो तीनों इच्छाएँ हैं, ये हमें सतत इसी मृत्युलोक में लगातार इस उसमें भटकाती रहती हैं और हमें इसमें ही इन्वॉल्व रखती हैं। उसके बाद इन्होंने यहीं पर चर्चा की है कि ये जो आत्म तत्व है, जब हम इस आत्म तत्व को जो है ये तीनों ऐषणाओं को धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं ज्ञान योग के माध्यम से, तब हम देखते हैं कि हमारे अंदर का जो आत्म तत्व है वो परिष्कृत हो जाता है, वो चमक जाता है। हमने जाना था कि एक लालटेन को साफ करना, तो इन तीनों ऐषणाओं को समाप्त करना उस लालटेन को साफ करने के ही सादृश्य है, उसी के समान है कि हम उस लालटेन को साफ कर रहे हैं। उस लालटेन को जब हम साफ करते हैं वो ब्राइट हो जाती है, चमकदार हो जाती है और वो चमकदार होकर अपने अल्टीमेट सोर्स अर्थात परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो यहाँ पर जो एक अंतिम वाक्य हम समझते हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन, तो आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। एक बहुत ही सामान्य परिभाषा योग की जो दी जाती है वो यही दी जाती है कि आत्मा का परमात्मा से जो मिलन है वही योग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने जो 10 उपनिषद यहाँ पर हमने आज कंप्लीट किए, पढ़े, इन सभी उपनिषदों में बहुत ही व्यवहारिकता है। ये जिस काल में इनकी रचना की गई वो काल भले ही बहुत पुराना काल हो, बहुत ही आधुनिक विषय ना रहे हों उसमें या बहुत आधुनिक सामग्री उसमें ना रही हो, लेकिन उस काल में भी एक प्राणी के मन में, एक मनुष्य के मन में उसी तरह की शंकाएं उठती थी जिस तरह की शंकाएं आज हमारे मन में उठती हैं। हमारे मन की शंकाएं और उस समय के मनुष्यों के मन की जो शंकाएं हैं उनमें केवल अंतर इतना है कि वो शंकाएं मोक्ष के लिए उठती थी, हम भोग के लिए शंकाएं उत्पन्न करते हैं, हमारे अंदर भोग की जो वासना की जो प्रवृत्ति है हम उसके लिए शंकाएं उत्पन्न करते हैं। लेकिन उस समय का जो मनुष्य था वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए शंकाएं उत्पन्न होती थी, वो अल्टीमेट सोर्स में मिल जाने के लिए शंकाएं उत्पन्न होती थी। तो यहाँ पर जो उपनिषदों का जो प्रयोजन है वो यही है कि अपने मन की शंकाओं को आप उठने दीजिए, अपने मन की शंकाएं आपकी उठें, लेकिन वो किस लिए उठें, किस प्रयोजन से उठें, उसको यहाँ पर बताया गया है कि वो ब्रह्म को जानने के लिए उठें। तो साथियों, ये जो हमने 10 उपनिषदों का हमने संक्षिप्त में इन्हें जाना, वो इनका जो सार है वो यही है कि स्वयं को जानें और स्वयं के बाद अपना परिष्कार किस तरह से करें। आप सभी लोगों ने इसका सहयोग दिया, आपने सभी ने इसको समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी से हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर सत्येंद्र तमोली जी को। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि उपनिषदों पर जो भी 2 लेक्चर्स हमने आप सभी के लिए आयोजित किए हैं, इन लेक्चर्स के माध्यम से आप योग को और समझ पाए होंगे और हम यही चाहते हैं कि आप इन लेक्चर्स को दोबारा देखें, क्योंकि इन लेक्चर्स को जल्द ही आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। लेक्चर्स को देखने के उपरांत अगर मन में आपको
ये जिज्ञासा उत्पन्न हो, आपको लगे कि कोई भी एक ऐसा पहलू है जो आपको समझ में नहीं आया या उसके संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में उजागर हो, तो वो आप ज़रूर हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी के माध्यम से। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। हमसे संपर्क करें, इन लेक्चर्स को देखें और निरंतर हमारे साथ ये संबंध बनाए रखें। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। धन्यवाद।